हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। बच्चों यहाँ देखेंगे आप कि शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया गया है। शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन, प्लीज़ वो दोनों टॉपिक आपको अच्छे से समझने पड़ेंगे, तभी ये टॉपिक आपको समझ आएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आपने ये जनरल केस आपने डिस्कस करना है और ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, अगर आपको एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन वाले टॉपिक अगर समझ आ गए हैं तभी आपको ये टॉपिक भी समझ आएगा। ठीक है, अब आपके पास एट एनी पॉइंट दिया है कि किसी भी पॉइंट पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है ये पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 2L। ठीक है, कि आपके पास जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दिया होता है उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 2L होगा। वही आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को आप किससे रिप्रेजेंट करते थे? पी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते थे। और पी वेक्टर की जो आपने डायरेक्शन आपने स्टडी की है कि उसकी डायरेक्शन आप कहाँ से कहाँ रिप्रेजेंट करते थे? नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज जो डायरेक्शन होती है डाइपोल मोमेंट की, कहाँ से कहाँ तक? नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ आप ड्रॉ करते हो। तो वैसे ही मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों आप एक्सियल लाइन वाला टॉपिक स्टडी करेंगे, फिर इक्वेटोरियल वाला टॉपिक स्टडी करेंगे, उसके बाद आपने एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल ये वाला आपने फिर स्टडी करना है। अब देखो बच्चों, अगर आपके पास एक्सियल लाइन दिया होगा तो आपको पता है कि आपने डायग्राम कैसे बनाना है। अभी कोई पॉइंट दिया है, मान लो जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट P है वो किसी एंगल पर लाई कर रहा है। समझ आ रहा है आपको क्वेश्चन? जैसे ये है आपके पास, ये एक शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है। इसको मैं A पॉइंट दे रही हूँ और इसको B पॉइंट। अब देखो ये आपके पास सेंटर रहेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल का, ये सेंटर रहेगा और जो डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ आप बनाते हो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। अगर मैं ऑब्जर्वेशन पॉइंट में इसी डायरेक्शन में ले लूँ, ये जस्ट ऐसे बताने के लिए, ऑब्जर्वेशन पॉइंट P जहाँ मैंने यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस किया है तो ये आपने एक्सियल लाइन बन जाएगा ये। अगर मैं ऑब्जर्वेशन पॉइंट ही P यहाँ ले लूँ, इसी पॉइंट पर ले लूँ, तो ये एक तरह से आपको लगेगा कि ये तो परपेंडिकुलर है, तब तो ये इक्वेटोरियल लाइन वाला केस हो जाएगा। इक्वेटोरियल क्या होता है कि एक ऐसा पॉइंट जो डाइपोल मोमेंट के सेंटर के ऊपर परपेंडिकुलर हो। ठीक है, जो एक्सियल लाइन, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो एक्सियल लाइन है उसके सेंटर के ऊपर अगर परपेंडिकुलर हो तो वो इक्वेटोरियल आप लेते थे। अगर आप ऐसे इसको ड्रॉ करोगे तो ये एक तरह से एक्सियल लाइन रिप्रेजेंट कर लेगा। लेकिन अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मान लो जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट P है वो किसी पॉइंट पर लाई कर रहा है, मान लो किसी एंगल पर, किसी एंगल। तो हो सकता है जैसे मैं यहाँ पर ये ले लेती हूँ, मैं ये है P पॉइंट जहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस किया है। ये किसी एंगल थीटा पर ये P पॉइंट पर लाई कर रहा है। अब ना एक्सियल होगा ना इक्वेटोरियल होगा, कोई भी पॉइंट ले लो, किसी भी एंगल पर आप ऑब्जर्वेशन पॉइंट P ले लो जहाँ पर आपने यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस किया है। अब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू यहाँ P पॉइंट पर निकालनी है जो किसी एंगल पर लाई कर रहा है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है। और P वेक्टर जो डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव, और ये जो लेंथ है आपको पता ही है ये 2L लेंथ होती है, डाइपोल मोमेंट की जो लेंथ है 2L है। तो यहाँ पर
इसको अब समझना जरूरी हो जाता है कि अब हमने कैसे निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें ये जो डाइपोल है, ये जो हमने शॉर्ट डाइपोल लिया है ए बी, इसको हमने ऐसे, इसको यहाँ से उठाना है और इसको मैंने ऐसे रख लेना है आगे, ऐसे को ऐसे उठाया मैंने इसको और यूं करके मैंने इसको आगे ऐसे रख दिया। समझ आ रहा है आपको? ये है जैसे ये शॉर्ट डाइपोल, इसको मैंने ऐसे उठाया और इसी ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी पर मैंने इसको आगे यूं रख दिया ऐसे। तो यहाँ पर आपके पास ये A1, ये आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पर, ये नेगेटिव चार्ज, और ये B1 आपका यहाँ चला जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज। मैंने इसी ही शॉर्ट डाइपोल को मैंने उठाया और इसको मैंने ऐसे रख दिया, नेगेटिव चार्ज नीचे चला जाएगा, पॉजिटिव चार्ज ऐसे। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज हैं ये दोनों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो हमारी आउटवर्ड डायरेक्शन में। E1 आप ले लो, E1 ले लो, पॉइंट आप D ले लो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन का केस मैंने आपको बताया है कि जब भी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी निकलती थी वो आपकी टुवर्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस आप निकालते थे। अब यहाँ देखो ये B1, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज और ये भी यहाँ पर P पॉइंट पर भी आपका यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, दोनों रिपेल करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ, आउटवर्ड डायरेक्शन। अब आपको इलेक्ट्रिक लाइंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आप क्या करेंगे, अब ये पॉइंट P पॉइंट ऐसा लग रहा है कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर ये एक्सियल लाइन पर लाई कर रहा है, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आप फिर निकाल सकते हो। आपको ना ये देखो, इस डाइपोल को मैंने ऐसे उठाया और इसको ऐसे उठाकर यूं रख दिया, तो अब ऐसा लग रहा है कि ये जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट P है हमारा, ये एक्सियल लाइन पर ही लाई कर रहा है। फिर सेकंड केस आपने करना है कि ये जो P पॉइंट है ये ऐसा लगना चाहिए कि ये इक्वेटोरियल लाइन पर लाई कर रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो डाइपोल है इसको उठा के आपने ऐसे रखना है ताकि ये P पॉइंट के परपेंडिकुलर लगे। तो आप ऐसे ऐसे उठाकर इसको रख देंगे ऐसे। इसको मैं ऐसे डॉटेड में इसको मैं ड्रॉ करती हूँ ऐसे। इसी ही डाइपोल को मैंने उठाकर ऐसे रख दिया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ रहा है? इसी डाइपोल को मैंने उठाकर यूं रख दिया ताकि जो हमारा P पॉइंट है वो इक्वेटोरियल लगे, कि परपेंडिकुलर लगे इसके ऊपर, इस डाइपोल के ऊपर। तो दोनों केस आपको समझ आ गए होंगे कि देखो मैंने डायग्राम कैसे बनाया है। तो यहाँ पर अब देखो जो सेकंड आपने करना है, जो O से लेकर जो P की जो डिस्टेंस होगी उसको आप R से रिप्रेजेंट करेंगे। O to P आप R डिस्टेंस ले लेंगे फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल, और जो द लाइन OP मेक्स एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट P। अब क्या करेंगे, डाइपोल मोमेंट P को टू कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देंगे। रिजॉल्व डाइपोल मोमेंट P वेक्टर इनटू टू कंपोनेंट्स। टू कंपोनेंट्स में आपने रिजॉल्व करना है डाइपोल मोमेंट P को, P वेक्टर को, इस वेक्टर को आपने टू कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है। जब भी टू कंपोनेंट में आपने इसको रिजॉल्व करना है तो आपको पता है जैसे ये P वेक्टर है हमारा, ये P वेक्टर ऐसे आ रहा है, ये है डाइपोल मोमेंट की जैसे जो डायरेक्शन है ना P वेक्टर। ये इसके ऊपर एक एक्सियल लाइन है, ऐसे करके आप कर रहे हैं एक्सियल लाइन। दिस लाइन मेक्स एन एंगल थीटा विद डाइपोल मोमेंट P, ये थीटा है। और एक है इसके ऊपर ऐसे जो लाइन है, ये वाली लाइन, जस्ट मैं इसको ऐसे समझाने के लिए आपको बता रही हूँ। तो क्या करेंगे आप, P वेक्टर को आपने टू कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया है। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, जिस लाइन के साथ थीटा एंगल आप बना रहे हो वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, तो ये P कॉस ऑफ थीटा, एक्स एक्सिस में आपका P कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा। और
ऐसी लाइन जिसके साथ थीटा नहीं है वो पी साइन ऑफ थीटा। तो ये आपका पी साइन ऑफ थीटा, यहाँ पर इस डायरेक्शन में आपके पास पी साइन ऑफ थीटा आ जाएगा इक्वेटोरियल में। एक्सियल में आपका पी कॉस ऑफ थीटा और ये पी साइन ऑफ थीटा। आपने डाइपोल मोमेंट पी को आपने रिजॉल्व कर दिया है टू कंपोनेंट में, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो एक्सियल पर लाई कर रहा है और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो आपने इक्वेटोरियल लाइन पर बना लिया है। और जिस लाइन के साथ एंगल थीटा होगा वहाँ आप कॉस थीटा लेंगे और जिसके साथ थीटा नहीं होगा वहाँ पर आप साइन थीटा बनाएंगे। तो यहाँ तक आपको लग गया पता। पी कॉस थीटा, पी कॉस ऑफ थीटा इज अलोंग ओ पी, ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी पॉइंट पी इज ऑन द, ऐसे लिख दो आप, पॉइंट पी इज on the axial line with respect to p cos of theta, ये ले लेंगे। and therefore electric field intensity at point P due to short electric dipole लिख देंगे आप E1 इज इक्वल टू, एक्सियल पर आपने निकाली थी 2p 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, लेकिन एक्सियल पर कॉस ऑफ थीटा एंगल 2p कॉस ऑफ थीटा आप ले लेंगे अलोंग PD। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि देखो हमने कैसे किया, ठीक है। ये डायग्राम आपने अच्छे से समझना है कि ये आपके पास एक्सियल इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है किसी एंगल पर। जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट P है वो किसी एंगल पर लाई कर रहा है। जब आपने पहले आपने करना है कि हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल को ऐसे उठाया कि P पॉइंट इसके एक्सियल में आ जाए, तो ऐसे रख दिया फिर हमने, तो फिर एक्सियल लाइन पर आपको निकालना इजी हो गया। और फिर आपने क्या किया कि P पॉइंट आपका ऐसे लगना चाहिए ताकि ये इक्वेटोरियल लाइन पर, तो आपने दोबारा से इलेक्ट्रिक डाइपोल को ऐसे उठाया और आपने ऐसे रख दिया, तो ऐसा लगा कि आपको ये परपेंडिकुलर लाई कर रहा है ये P पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन। फिर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपने टू कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया। जो आपका जिस लाइन के साथ एंगल थीटा बन रहा है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और जो लाइन विदाउट थीटा वाली होगी उसके साथ आप साइन थीटा ले लेंगे। तो A टू B2 यहाँ पर ये साइन थीटा है और O टू P लेकर आप P कॉस ऑफ थीटा आप ले लेंगे, ठीक है। P कॉस थीटा इज अलोंग OP ऑन एक्सियल लाइन। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आप निकाल देंगे ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। और एक्सियल लाइन की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपने निकाली हुई है, जो पीछे आपने एक टॉपिक किया है 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। बट यहाँ पर कॉस ऑफ थीटा आपको लेना पड़ेगा क्योंकि एक्सियल लाइन पर आप ले रहे हो p कॉस ऑफ थीटा। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, लिखेंगे पॉइंट P is on the equatorial line with respect to P sin of theta। ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो therefore electric field intensity due to short dipole, electric field intensity due to short electric dipole अब देखेंगे आप यहाँ पर इस डायग्राम को आप ध्यान से समझेंगे।
कि देखो पीछे आपने किया था इक्वेटोरियल वाला जो भी आपने केस किया था, मैं इसको थोड़ा सा रफली आपको बताती हूँ, रफली मैं बता रही हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर क्या किया था, इक्वेटोरियल आपने ऐसे बनाया था ना डायग्राम, यूँ बनाया था आपने ऐसे करके, ऐसे और ऐसे, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी वो इस डायरेक्शन में आ रही थी। ये पीछे आपने किया है इक्वेटोरियल के केस में, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी वो हमारी यहाँ पर, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये डाइपोल मोमेंट पी की डायरेक्शन थी वो नेगेटिव से पॉजिटिव थी, लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके एंटी पैरेलल में बन रही थी। ठीक है, ये इसके बिल्कुल एंटी पैरेलल, ये नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऐसे आप बना रहे थे। तो देखो अब यहाँ पर कैसे आप ड्रॉ करोगे, जो E2 पॉइंट आएगा इक्वेटोरियल लाइन की वजह से, तो देखो ये है वो इसके बिल्कुल एंटी पैरेलल में। तो यहाँ पर ये है नेगेटिव चार्ज, ये है पॉजिटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज के बिल्कुल पैरेलल ये नेगेटिव चार्ज है ना, ये इस डायरेक्शन ऐसे बनेगी आपकी E2। देखेंगे पहले पीछे वाला टॉपिक अगर समझ में आएगा तो ये टॉपिक अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो ये नेगेटिव चार्ज था यहाँ पर, इसके बिल्कुल पैरेलल में यहाँ पर ऐसे करके ये। अब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आप निकालोगे वो आ जाएगी इन दोनों के बिल्कुल बीच में, यहाँ पर जैसे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ फिर E2 कितना आ जाएगा, निकाली हुई है आपने, P साइन ऑफ थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। यहाँ PEC पॉइंट ले लो अलोंग PC। फिर यहाँ से डायग्राम देखेंगे आप, ये E1 और E2 दोनों परपेंडिकुलर लाई कर रहे हैं। तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पास आएगी यहाँ पर, तो ये जो पॉइंट है इसको F ले लो। यहाँ पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आप अप्लाई कर लोगे। तो पैरेललोग्राम बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, डायग्राम में देखेंगे ना, ये देखो डायग्राम, यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए आपने यहाँ पर पैरेललोग्राम बना लेना है। तो पैरेललोग्राम क्या होगा, आपके पास किया है ना आपने लास्ट ईयर, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस ऑफ थीटा, और E1 और E1 एंड E2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो कॉस 90 कितना हो जाएगा 0, और E स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस ये 0 आ जाएगा, तो नेट ये आ जाएगी आपके पास E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। और इसको मैं ऐसे अंडरूट करके भी लिख सकती हूँ, फिर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। और उसके बाद आपने वैल्यूज़ आपने पुट कर देनी है, इसके बाद आपने वैल्यू पुट कर देनी है यहाँ पर। E की वैल्यू E इज इक्वल टू अंडरूट E1 की वैल्यू आपने निकाली है 2p कॉस ऑफ थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब प्लस E2 स्क्वायर p साइन ऑफ थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी, और जो कॉमन है उसको बाहर ले लेंगे कॉमन, p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, इसको आप कॉमन ले लो, बाहर ले लो कॉमन, और जो अंदर आपके पास बच जाएगा वो आ जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साथ में ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों से आपने क्या ले लिया, इसको कॉमन बाहर ले लिया, और अंदर आपके पास ये बच जाएगा। और साथ में आपने क्या करना है, आगे लिख देंगे p
4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 4 कॉस स्क्वायर थीटा को इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 3 + 1 4 कॉस स्क्वायर थीटा आपके पास आ गया। और यहाँ पर p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, और ये आपके पास आ गया ना 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ये आपको पता ही है, ठीक है। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू ये आ गई 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 यहाँ तक। फिर उसके बाद आपने डायरेक्शन भी बता देनी है, डायरेक्शन ऑफ ई इज़ गिवन बाय, तो वो भी आप डायग्राम से बता देंगे, डायरेक्शन भी आप बता दे सकते हो। कैसे करेंगे डायरेक्शन के लिए आप, तो ये आपके पास है डायरेक्शन, जब भी आप फाइंड आउट करते हो तो यहाँ से आपने इसको डायरेक्शन को आपने फाइंड आउट करना है। ये जो एंगल आपने अल्फ़ा लिया है, ले लेंगे आप। और डायरेक्शन के लिए भी आपने, जब भी आपने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपने लास्ट ईयर भी किया था, तब भी आप डायरेक्शन निकालते थे। तो पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ये आपको पता ही है, ये साइन के लिए होता है, ये कॉस के लिए लेते हैं और ये टेंजेंट के लिए लेते हैं। तो टेंजेंट थीटा आप लेते थे, तो डायरेक्शन के लिए हमेशा आप टेन थीटा एंगल लेते हैं। यहाँ टेन अल्फा है तो परपेंडिकुलर, जो एंगल होगा एंगल के सामने वो परपेंडिकुलर, और ये बेस, ठीक है। ये ले लेंगे आप डी एफ अपॉन पी डी। डायरेक्शन के लिए आप डायरेक्शन ऑफ ई इज गिवन बाय टेन अल्फा इज इक्वल टू, ये आपके पास है डायरेक्शन ऑफ ई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर ये एफ पॉइंट लिया है मैंने यहाँ पर, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, पी पॉइंट मैंने लिया हुआ है ऐसे ही आपको समझाने के लिए। तो परपेंडिकुलर पॉइंट क्या था आपके पास, एफ डी अपॉन पी डी, और एफ डी ये यहाँ से यहाँ तक, एफ डी किसके पैरेलल है, पी सी के। पी सी में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, E2 अपॉन E1, और टेन अल्फा इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई लिख देंगे P साइन ऑफ थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये आपकी इक्वेटोरियल के लिए आई थी और ये एक्सियल के लिए आई थी। तो यहाँ पर 2p कितना लेंगे आप, 2p कितनी वैल्यू थी, 2p कॉस ऑफ थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। और नेक्स्ट जो स्टेप आप करेंगे, p साइन ऑफ थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब डिवाइडेड बाय 2p कॉस ऑफ थीटा। ये आपने कैंसिल कर देना है, और फिर टेंजेंट अल्फा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास p साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 2p कॉस ऑफ थीटा। यहाँ से जो भी कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे, और ये साइन थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा, और टेंजेंट अल्फा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास हाफ टेंजेंट थीटा। ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी हाफ टेंजेंट ऑफ थीटा। और केस भी आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक आपको पता लग गया होगा कि डायरेक्शन आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की आपने निकाल दी है। उसके बाद आपने क्या करना है, केस भी आप डिस्कस कर सकते हैं, स्पेशल केस, कि जब फर्स्ट केस इफ़ P पॉइंट लाइज ऑन इक्वेटोरियल पर जब भी लाई करेगा तो आपको पता है थीटा इज योर 90 डिग्री इक्वेटोरियल पर, तो उस केस में 90 डिग्री
एंगल आपके पास बन जाएगा, ठीक है। तो थीटा आप 90 ले लेंगे और इक्वेटोरियल वाली कंडीशन आप लिख देंगे। इक्वेटोरियल ई की वैल्यू कितनी थी आपके पास, इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल ई इज इक्वल टू पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब ले लेंगे ना आप यहाँ पर। जब भी इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल थीटा आप 0 ले लोगे जब पॉइंट पी कहाँ लाई कर रहा है, जब पॉइंट पी आपके पास कहाँ लाई कर रहा है, इक्वेटोरियल पर, तो थीटा ले लेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू ये यहाँ से लिखेंगे P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, इसको लिखेंगे और अंडर कितनी वैल्यू है 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। थीटा आप कितना पुट कर देंगे यहाँ 90 डिग्री और cos 90 कितना होता है 0 होता है। तो जब cos 90 0 होगा तो आपको पता ही है कि कितनी वैल्यू आ जाएगी उस केस में। cos 90 0 से करेंगे तो आप 0 यहाँ पर वैल्यू इफ़, ठीक है, यहाँ पर cos 90 आपके पास 0 आ जाएगा। ओहो सॉरी, ये आपने E इज इक्वल टू cos 90 यहाँ पर 0 हो जाएगा, P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। आगे आपके पास 3 इंटू 0 0 प्लस 1, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। देखो E इज इक्वल टू पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, क्योंकि यही तो आपने इक्वेटोरियल के लिए वैल्यू निकाली थी। तो वैसे ही अगर पॉइंट P कहाँ लाई करेगा, इफ पॉइंट P लाइज ऑन एक्सियल पॉइंट पर लाई करेगा तो थीटा उस केस में क्या होगा 0 होगा, ये भी आपको पता ही है। जब एक्सियल में लाई करेगा तो थीटा उस केस में 0 लेंगे आप। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू थी वो आपके पास कितनी आ जाएगी, रिजल्ट देखेंगे पीछे, P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब अंडर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब cos 0 1 होता है तो E की वैल्यू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब 3 इंटू 1 प्लस 1 4 आ जाएगा अंडर 4, P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब अंडर 4, ऐसे किया 3 प्लस 1 4। तो ये आपके पास आ जाएगी 2P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। तो ये भी बिल्कुल सही केस आया कि जब एक्सियल पर लाई करेगा तो यही वैल्यू आएगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो देखो ये टॉपिक वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। और बच्चों अगर आपको समझ आया है टॉपिक तो आप ज़रूर इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी वीडियो फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए डालती रहूं। तो एक बार मैं आपको दोबारा से इसको बता देती हूं कि आपने कैसे किया ये टॉपिक, ठीक है। एक बार आप दोबारा इसको समझें कि अब आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है वो किसी एंगल पर फाइंड आउट करनी है, कि किसी एंगल पर। तो आपने क्या किया, आपने जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट P है उसको आपने किसी एंगल पर ले लिया, जैसे थीटा एंगल पर लाई कर रहा है। तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपने एक्सियल पर भी फाइंड आउट की है, इक्वेटोरियल पर भी फाइंड आउट की है। तो इजी मेथड तो यही रहेगा कि आपने क्या किया, इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल को यहाँ से उठाया और यूं करके रख लिया एक्सियल लाइन के ऊपर। तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अब जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों रिपेल करेंगे, आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी बाहर की तरफ। और फिर सेकंड केस में आपने करना था कि ये जो P पॉइंट है ऐसा लगना चाहिए आपको कि इक्वेटोरियल लाइन पर लाई कर रहा है। तो आपने इसी डाइपोल को यूं उठाया, तो इक्वेटोरियल पर जब लगना है तो इसको आपको ऐसे उठाना पड़ेगा, ताकि ऐसे रखना पड़ेगा कि तब ये पॉइंट P इसके 90 डिग्री में लग रहा है, देखो इक्वेटोरियल पर। तो इसको उठाकर ऐसे रख दिया। तो A2 B2 ये नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वेटोरियल पर जो प्रोड्यूस होगी तो वो आपको मैंने इक्वेटोरियल में पहले ही बता दिया है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई थी, जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ थी, लेकिन जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी वो एंटी पैरेलल थी, किसकी? इसके नेगेटिव चार्ज के, यूं करके। तभी ये जो नेगेटिव चार्ज है इसी के बिल्कुल पैरेलल में आपने इसको बनाना है। फिर आपने रिजॉल्व किया पी वेक्टर को टू कंपोनेंट्स में। रिजॉल्व करने के बाद जिस लाइन के साथ एंगल थीटा बन रहा था वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस ऑफ थीटा, जो विदाउट थीटा वाली लाइन है वो पी साइन ऑफ थीटा। तो ये पी साइन थीटा और पी कॉस ऑफ थीटा। एक्सियल के लिए आपने ले लिया था पी कॉस ऑफ थीटा और इक्वेटोरियल के लिए आपने ले लिया पी साइन ऑफ थीटा, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ये आपका इक्वेटोरियल लग रहा है। फिर उसके बाद नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी इस पॉइंट पर आ रही है, तो यहाँ पर आपने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई किया। अब ये E2 और E1 दोनों ऐसे लग रहे हैं कि परपेंडिकुलर हैं, तो थीटा यहाँ पर 90 डिग्री होगा और कॉस 90 क्या होगा? 0 होगा। और यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपने निकाली, वैल्यू आप लिखोगे, रख दोगे, इसको एज इट इज़ कर देंगे। यहाँ 4 कॉस स्क्वायर थीटा को आपने ऐसे कर दिया, 4 कॉस स्क्वायर थीटा को आपने क्या लिख दिया? 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, तब भी 4 ही आ गया। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपको पता है 1 है, जो कॉमन है टर्म वो बाहर आ जाएंगी यहाँ से, ठीक है। स्क्वायर से अंडर कैंसिल हो जाता है। जैसे ये आपके पास कोई टर्म है अंदर और उसका भी अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर से अंडर आप कैंसिल कर लेते हैं तो बाहर ये एज इट इज ऐसे आ जाएगी, क्योंकि अंडर का मतलब क्या होता है आपके पास 1/2 और 2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये एज इट इज़। फिर आपने डायरेक्शन निकालनी है। डायरेक्शन के लिए आपको पता ही है कैसे करेंगे आप। और फिर उसके बाद आपने डायरेक्शन निकाली, फिर केस आपने डिस्कस किए कि अगर इक्वेटोरियल लाइन पर लाई करेगा तो थीटा 90 होगा, तो आपने यहाँ पर आपने वैल्यू निकाल दी, cos 90 0, यहाँ थीटा आपने 0 पुट कर देना है, सॉरी थीटा आपने यहाँ 90 पुट करना है। cos 90 0 हो जाएगा, तो ये 3 × 0 0 आ जाएगा, बस √1 की वैल्यू 1 आ जाएगी और यही वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अगर एक्सियल लाइन लिया तो एक्सियल लाइन के केस में भी फिर आपको पता होना चाहिए कि थीटा 0 होगा, तो ये आपका एक्सियल के लिए आ जाएगा। तो ये बच्चों बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पहले आपको एक्सियल लाइन स्टडी करना पड़ेगा, फिर इक्वेटोरियल लाइन आपको स्टडी करना पड़ेगा, तब जाके आपके पास आपको ये समझ आएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। थैंक यू।